बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ताज 92 का प्रोग्राम सच की आवाज़। पिछले दिनों मियां शहबाज शरीफ साहब ने दौरा लंदन किया। मलका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात अदा करने में वो लंदन गए और इंतहाई महंगे तरीन होटल में उन्होंने स्टे किया। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों डॉलर में उनका खर्चा आया, जो कि सैलाब ज़दा और परेशान मुल्क जो है किसी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकता। ये इंतहाई बेहिसी है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है शख्सियत वो इस तरह के काम करें। पाकिस्तान का आवाम का जो पैसा है, जो टैक्सेस से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया हुआ है, वो इस तरह के दौरों में इस तरह फजूल खर्चियाँ करें, तो ये किसी तौर पर समझ नहीं आता है। यही मियां शहबाज शरीफ साहब, अगर आप पाकिस्तानी एम्बेसी में स्टे कर लेते तो शायद हमारे ये लाखों डॉलर बच सकते थे। आज अगर हम बांग्लादेश का मुआवजा करें पाकिस्तान से, तो वो भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। 1971 में बांग्लादेश हमारे साथ बल्कि हमारे मुल्क से आज़ाद हुआ, हमसे बिछड़ा, और हमारे जो हुक्मरान और बड़ी बड़ी शख्सियात थी वो ये कह रही थी कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, हमसे अलग हुआ, तो उस वक्त उनकी पोजीशन ये थी कि वो दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से थे। लेकिन उन्होंने मेहनत पर बिलीव रखा, मेहनत इतनी की उन्होंने कि अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी और उसके अलावा जो है मिडिल क्लास कंट्रीज़ हैं, उनसे भी निकलकर अब वो 1930 या 1926 तक वो जो है तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार उनका हुआ जा रहा है। तो हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। हमारे सिवाय दौरों पे पैसा फजूल खर्च करने के, सिवाय करप्शन के, और हमारे पास कोई ऐसा मोटिव नहीं है। हमारी कौम को हम कुछ नहीं दे रहे हैं। हेल्दी और खूबसूरत स्किन हर मर्द और औरत की ख्वाहिश भी और जरूरत भी, लेकिन हेल्दी और शाइनी स्किन के लिए चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट। है आप तो खूबसूरत है जहां। महंगे महंगे दौरे, महंगी खर्चियाँ, महंगी शाह खर्चियाँ, इसके अलावा हमने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। जो पाकिस्तान जब बना था तो दूसरों को कर्ज देने वाला मुल्क था, और आज हम सिर्फ 1 अरब डॉलर IMF से लेने के लिए बहुत परेशान हैं। उनके आगे भीख मांग रहे हैं। उनकी हर शराइत हम पूरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी हमें 1 अरब डॉलर नहीं मिल रहा है। आप देखें कि सैलाब और बारिशों ने जो तबाही मचाई है, उसके बाद पाकिस्तान का क्या हाल है। बकौल जो है हुकूमती आदाद व शुमार के मुताबिक 3/1 यानी एक हिस्से पर पाकिस्तान के पानी घिरा हुआ है। इस टाइम पानी इस वक्त मौजूद है और पानी निकाल नहीं हो सका है। अगर हम इस पानी को जल्द ही अगर नहीं कहीं निकाल सके तो आइंदा जो हमारी फसल होनी है गंदम की, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी, जो मजबूरन हमें बाहर से गंदम खरीद करनी पड़ेगी। और जो हमारे रिजर्व्स हैं, जो हमारे डॉलर्स इस वक्त मौजूद हैं, वो इंतहाई हद तक नीचे गिर जाएंगे। पाकिस्तान का जो रिजर्व है, पाकिस्तान के जो डॉलर्स हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक नीचे गिर चुके हैं। लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो किसी तौर पर भी होश के नाखून नहीं ले रही है। वो सीरियस नहीं हो रही है कि पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए कोई काम करें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई काम करें। सीरियस हो जाएं, अपने अंदर सादगी लेकर आएं। सादगी नाम की कोई चीज़ गवर्नमेंट के अंदर आने का नाम ही नहीं ले रही है। हमने सिर्फ और सिर्फ नज़रें जमाई हुई है कि IMF पैसा देगा, वर्ल्ड बैंक पैसा देगा तो हम गिरो करेंगे, लेकिन अपने सिस्टम के अंदर हम इस्लाहात लाने को तैयार ही नहीं है। गवर्नमेंट और दूसरे इदारों को संजीदगी से बैठना होगा और पाकिस्तान जिन हालात में मौजूद है
कोशिश करके हमें इन हालात से निकालना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे बड़ी बात ये करनी पड़ेगी कि हुकूमत को अपने खर्चे कम करना होंगे। ये शाह खर्चियाँ, ये जो लाखों डॉलर हम एक दौरे में बर्बाद कर रहे हैं, इनसे हमें गुरेज़ा होना पड़ेगा। इनको हमें जो प्रोटोकॉल, भारी प्रोटोकॉल हम लेके जो है अवाम में जाते हैं, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। हमारे जो इखराजात हैं गवर्नमेंट के, वज़रा के या दीगर ब्यूरोक्रेट्स के, इन सब को हमें कम करना पड़ेगा ताकि हमारा जो इन्हिसार है वो डॉलर पर कम से कम हो और कुछ हम बचत कर सकें।